विद्यार्थी श्री राम जी गुरुकुल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। विद्यार्थी, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक गणित के साथ, जिसमें आपके अध्याय रियल नंबर आप जानते हैं। उसके अंतर्गत जो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, उसके प्रमेय को हम आपको बताएंगे। आप उसे ध्यान से देखिएगा। यह पॉइंट कोई बहुत कठिन नहीं है, किंतु थोड़ा सा कथनीय है, जिसे हम प्रकट कर पाने में थोड़ा असहजता महसूस होती है। बाकी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि आपको कोई इसमें कठिनाई न महसूस हो। फिर भी यदि हमारी तरफ से कहीं से कोई कमी बेसी रह जाए तो आप लोग माफ करिएगा और हमें उसे जरूर अवगत कराइएगा। हम उसमें पूरा सुधार करने की कोशिश करेंगे। आइए विद्यार्थी, बिना समय गंवाए हम आपको ले चलते हैं प्रमेय नंबर 1। आप देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, आप इसके सिद्धांतों को समझिए। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r के, यानी कि a का मान bq के गुणनफल प्लस r जोड़ने के बाद जितना मान आता है उसके बराबर एक का मान होता है। जहां आपको बताया गया है कि आपका शून्य या तो r से छोटा है या तो r के बराबर है, और जो आपका r है वह b से छोटा है। विद्यार्थी, आइए हम आपको इसके बारे में थोड़ा अलग लिख करके बताते हैं तो कि आखिर ये सब है क्या। विद्यार्थी, आप भाग पढ़े हैं, इससे पहले आप भाग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उन्हीं के कुछ विचारों से यह भी संयुक्त है। जैसे कि आप बहुत पहले, मान लीजिए आपको 5 से 27 में भाग देना है, तो आपको मालूम है कि आप पहाड़ा पढ़ते हैं। 5 पचे 25 और आपके पास शेषफल बचता है 2। तो यहाँ पर तीनों का नाम होता है कुछ न कुछ। लेकिन विद्यार्थी, यहाँ पे आपको 5 नजर आएगा तो थोड़ी सी असुविधा होगी समझने में, इसलिए मैं ये संख्या बदल दे रहा हूँ। बदल करके इसको हम कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये हो 37, तो आप पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब कि 5 सते 35, और जब आप भाग देने के बाद घटाते हैं तो यहाँ पर शेषफल आपको 2 प्राप्त होगा। इसमें सबका अपना नाम है। जैसे कि 37 आपका भाज्य है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम भाज्य बोलते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको हम भाजक बोलते हैं, भाजक। और जितनी बार भाग आपकी जाती है उसको हम भागफल बोलते हैं, भागफल। और जो घटाने के बाद बच जाए विद्यार्थी, उसी को हम शेषफल बोलते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि यदि भाग आपको जांचना हो कि भाग हमारी सही है कि गलत, तो वहां पर हम यह प्रयोग करते हैं कि मतलब जांच का एक तरीका आप पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और धन शेष। विद्यार्थी, इस क्रम में आप देखिए कि वहां आपको जो भाज्य मिल रहा है वो 37 है, और बराबर आप देखिए भाजक आपके पास 5 है, और गुणे भागफल आपका कितना है 7 है, और प्लस शेषफल आपका 2 है।
विद्यार्थी इस रूप में आप देख करके पूरे इस फार्मूले को समझ गए होंगे। वैसे अगर a और b का आप अंग्रेजी माने खोजने लगे तो माना नहीं, हो तो पूर्णांक माना है, ये तो बार बार बदलता रह सकता है। लेकिन आपका जो q और r है, एक q मीन्स क्वांटम और आपका क्वांटम मीन्स विद्यार्थी होता है भागफल और r मीन्स होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर मीन्स होता है शेषफल। जबकि a और b दो पूर्णांक हैं जो बदलते रह सकते हैं। लेकिन यदि आप भाज्य और भाजक की अंग्रेजी जानना चाहेंगे तो आप जान लीजिए कि डिवीजन मीन्स होता है भाजक और डिविजिबल मीन्स होता है भाज्य। और भाज्य की अंग्रेजी आप जो है कि पूर्णांक संख्या में कंपोजिट नंबर भी आप पढ़े थे, सी से भी प्रकट किया जा सकता है, डी से भी किया जा सकता है। इसलिए आप अंग्रेजी अक्षरों के चक्कर में बहुत ज्यादा न पढ़िएगा, माने आप खोज लीजिएगा, किंतु इनको यहाँ समझने के लिए ये चीजें पर्याप्त है। विद्यार्थी आप देख रहे हैं जैसा कि आपको दिया गया था कि जो आर है या तो मतलब क्या लिखा गया था, हाँ, यानी कि शून्य जो है आर से छोटा है या बराबर है और आर छोटा है आपका बी से। इसका तात्पर्य यहां पर यह है, आप देख सकते हैं कि आर का मान यहां पर आपका 2 है। आर का मान कितना है विद्यार्थी? 2 है। तो आप निश्चित रूप से यह समझ सकते हैं कि इसमें 2 चिन्ह हैं, तो आर का मान 2 रखिए और बी का मान यहाँ पर आप रख लीजिए 5। तो 5 रखेंगे तो आप देखिए आपका कथन एकदम सही हो रहा है कि जो 2 है वो शून्य से बड़ा है और 2 5 से क्या है? छोटा है। अतः बार बार यही कंडीशन आएंगे। अब यहाँ पर 2 चिन्ह का क्या मतलब है भाई कि कभी कभी आपका शेषफल 0 भी हो जाता है। तो जब मान लीजिए यदि आप 5 से 25 में भाग दें तो 5 पचे 25, अब आपका शेषफल यहाँ 0 आ गया। तो यानी r का मान आपका कितना आ गया? 0। यानी कि r या तो 0 के बराबर होगा या तो r शून्य से बड़ा होगा। और प्रत्येक स्थिति में r b से छोटा होने का क्या मतलब है? यानी कि वह हमेशा भाजक से छोटा ही होगा। आप इसे, हमें पूर्ण उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इसी के क्रम में आप आगे इसमें 2-1 और तथ्य देख लीजिए। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि इसमें महत्तम समापवर्ग और लघुत्तम समापवर्तक की भी जरूरत पड़ती है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ भी अभी सवाल में जब आप चलेंगे तो आपको मतलब देखने को मिलेगा। तो हम आपको सीधे सवाल पे ले चलते हैं। जब आपको कोई कठिनाई होगी तो हम उसमें बीच बीच में चर्चा करेंगे। आप इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। अब मान लीजिए विद्यार्थी, आप एलसीएम और एचसीएफ की यदि जरूरत पड़े तो एलसीएम और HCF, इसका मतलब होता है विद्यार्थी लिस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्शन लिस्ट भी कर सकते हैं, यहां पर लोअर भी लिख सकते हैं या लोवेस्ट। लिस्ट करिए या लोवेस्ट करिए, दोनों में से आप चाहे जो चाहे लिख सकते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्शन एलसीएम वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो अपने सभी गुणजों से पूरी तरीके से विभाजित होती है। जैसे आप देख सकते हैं, अगर 2, 4, 6 का एलसीएम निकाला जाए
तो आप पाएंगे दो दूना चार, चार तिहाई 12। विद्यार्थी 2, 4 और 6 का जो आपके सामने एलसीएम निकला है वह 12 है, और 12 वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 4 से भी विभाजित हो जाएगी, 6 से भी विभाजित हो जाएगी। आप 12 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं बता सकते कि जो वह इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। इसलिए एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्शन, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो अपने सभी गुर्जों से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उन्हें हम एलसीएम अथवा लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। आगे विद्यार्थी आप एचसीएफ इसी प्रकार से देख लीजिए। एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ा से बड़ा गुणनखंड, वह बड़ा से बड़ा गुणनखंड जो अपने सभी गुणजों को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, उसे हम एचसीएफ कहते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। जैसे आप सीधे उदाहरण के ही माध्यम से विद्यार्थी देख लीजिए। आपसे अगर पूछा जाए कि 4 और 6 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें छोटी से छोटी संख्या ले लेंगे जो आपको दिखाई पड़ रहा है 4। उसके बाद आप 6 को डिवाइड करिए, आप भाग देंगे तो पाएंगे कि 4 एकम 4, आपके पास शेषफल बचेगा 2, और जो 2 शेषफल है इसी से पूर्व भाजक को विभाजित कर देंगे, आपके सामने हो जाएगा 2 दूना 4। अतः लास्ट में जो संख्या 2 है जिससे भाग देने पर 4 में शेषफल 0 आया, वही संख्या मौसम मानी जाती है। आप भली बात यह समझ सकते हैं कि आप 2 से बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं बता सकते कि जो 4 को भी विभाजित कर दे और 6 को भी विभाजित कर दे। इसलिए महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी कि सबसे बड़ा गुणांक, और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लेक्शन, यानी कि सबसे छोटा गुणज। विद्यार्थी आप इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यदि आपको कोई समझने में दिक्कत हो तो हम पुनः आपको फिर से बताएंगे। इसी प्रकार आपके अध्याय में पहला सवाल जो है चैप्टर में आएंगे तो आप पाएंगे कि निम्नलिखित, देखिए आपके सामने किताब यूपी बोर्ड की है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे, 2 आप लगाइएगा, उसके बाद जो है कि फिर हम आपको अगले सवाल में मिलेंगे। 135 और 225। विद्यार्थी इसमें आप पहले सबसे छोटा गुणांक लेंगे और साइड में यहाँ भाग कर लीजिए, यहाँ सवाल लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए 135 से आप 225 में जब भाग देंगे तो भाग आपकी जो है कि चेक कर लीजिए कितनी बार जा सकती है। देखिए क्या 2 बार जाएगी?
यानी कि आप 2 बार भाग ले जाएंगे तो 270 हो जाएगा, यानी कि भाग नहीं जाएगी तो एक बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे तो 135। आप घटाएंगे, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ 2 है, ऊपर की संख्या छोटी है, हासिल देगा 12, 12 में से 3 गए तो 9 हो जाएगा। यहाँ आपका कुछ नहीं बचेगा, यानी कि शेषफल आपका 90 आया और जो है कि भागफल आपका 1 आया। अतः आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 225 बराबर 135 गुणे 1 और प्लस 90। विद्यार्थी फिर आप जो है कि इसमें 135 को लेंगे और 90 से भाग करेंगे, तो आप देखिए 90 से जब आप भाग करेंगे 135 में तो आपके पास होगा 90 एकन्नम 90 और घटाएंगे तो 5 और 13 में से 9 गया तो 4, अतः 45। अब दूसरी बार इसको लिखेंगे तो आप लिखेंगे 135 बराबर 90 और गुणे 1 धन 45। इसके बाद विद्यार्थी जब तक यह शेषफल शून्य नहीं आ जाएगा तब तक हम लिखते रहेंगे, और जिस भाजक से शेषफल शून्य आ जाएगा वही संख्या इनकी जो है कि महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF होगी। आगे विद्यार्थी देखिए, आपके पास 90 भाजक है और शेषफल 45 है, अतः आप 45 से भाग देंगे 90 में। आप देखेंगे कि 2 बार में यह 90 पूरी तरीके से विभाजित हो गया और शेषफल आपका 0 आ गया। अब आप लिखेंगे 90 बराबर 45 और गुणे 2 और प्लस 0। विद्यार्थी जब r का मान शेष आ जाए उस स्थिति में जो आपको b मिलेगा वही इसका जो है महत्तम समापवर्तक होगा और वही उसका आंसर होगा। यहां पर आपका जो है अब r बराबर 0 आ चुका है और यहाँ b का मान जो है 45 है, अतः आपका यहाँ इसका मौसा हो जाएगा HCF बराबर 45। आप शेष 2 सवालों को लगाइएगा, उसके बाद हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। इस प्रश्नावली में बोलते वक्त शब्दों में कुछ त्रुटियां हुई हैं, हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में ऐसी त्रुटियां ना हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।